हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो है 31 अक्टूबर 2025। 2 महीने रहते हैं, 2026 इज अबाउट टू बिगिन। आई वांट टू आस्क यू, आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है? कुल मिला के 60-61 दिन बाकी हैं इस साल को खत्म होने में। ऑलमोस्ट लाइक 1/6 ऑफ द ईयर यू हैव कंप्लीटेड, राइट? जो छोटा सा समय रह गया, 1/5। बस लास्ट के 2 महीने रहते हैं। रीलुक द जर्नी दैट यू हैव had in this past 10 months। देखो, प्रॉफिटेबल हो कि नहीं प्रॉफिटेबल हो, किस सेगमेंट में काम करते हो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीजें सिखाते हो, आप ऑप्शन सिखाते हो, इंट्राडे सिखाते हो, पोजिशनल सिखाते हो, ऑप्शन सेलिंग सिखाते हो, ऑप्शन बाइंग सिखाते हो, इंडेक्स सिखाते हो, कमोडिटी, हमें कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा स्टाइल है? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज की, और प्रोबेबिलिटीज मीन्स अ ह्यूज लॉट। मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है काफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंडक्टेड होना चाहिए। तो आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जर्नी उठा के देखो और ये देखो कि आप किस सेगमेंट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। इज इट इक्विटी में आप प्रॉफिटेबल हो, कि ऑप्शन सेलिंग में, कि ऑप्शन बाइंग की, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, कमोडिटी में? किस सेगमेंट में आप सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे हो और कितनी बार प्रॉफिटेबल रहे हो? वो सारे आप आजकल देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड विच इज कॉल्ड डेटा साइंस। डेटा साइंस में यही होता है कि आप एनालाइज करते रहते हो डेटा को बार बार। हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड इफ यू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स। अगर आप अपना डेटा एनालाइज करोगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता लगेंगी, अपनी वीकनेस पता लगेंगी, अकॉर्डिंग टू द डेटा, नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। वहां से आप पता करिए कि आपका किस सेगमेंट में, मुझे तो बहुत लंबा समय लगा, 10-15 साल लग गए समझने में। आप ही की तरह मैंने भी खूब अच्छे से निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा गवाया है, बट बात समझ में आ गई कि नो, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। दो जगह मैं पैसा बना पाती हूँ, वन इज ऑप्शन सेलिंग एंड दूसरा है होल्डिंग माय इक्विटी ट्रेड्स। कैश के स्टॉक्स लेके बैठ जाओ, दैट्स अनदर वे दैट आई मेक। तो यही दो तरीके मुझे समझ में आए, बाकी सब जगह आई हैव फेल्ड नाइसली, राइट? एंड मुझे इसमें कोई दुख या कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने फेलियर्स को नहीं पहचानोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैसे काम करोगे, राइट? आपको अगर अपने फेलियर्स दिखते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ्स भी दिखती होंगी। आई वर्क ऑन माय स्ट्रेंथ्स। माय स्ट्रेंथ इज पोजिशनल ट्रेडिंग। मैंने आपको कल 4 ट्रेड्स दिए थे, चारों में से केवल एक चला, इंटेलेक्ट। एंड क्या बढ़िया चला, लाइक इंटेलेक्ट। एक ही स्टॉक काफी है आपको पैसा देने के लिए। आज के दिन इसने क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, और बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया। मतलब इससे बेटर ब्रेकआउट नहीं आपको मिल सकता था। पूरा का पूरा इसने आपको 100 पॉइंट्स का मूव आज के दिन में दिया है। इंटेलेक्ट डिजाइन ऑलमोस्ट लाइक 10% मूव इन अ सिंगल डे। तो मुझे यही समझ में आया कि माई स्ट्रेंथ इज पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड दैट्स व्हाट आई डू। एंड वो भी मैं कर नहीं सकती। ये देखो, आयरनी देखो जरा, कि मैं कर नहीं सकती क्योंकि जो ट्रेड्स मैं आपको देती हूँ वो मैं खुद नहीं कर सकती। कल मैंने आपको लाइव मार्केट में चेन्नई पेट्रो दिया था, चेन्नई पेट्रो दिया था। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट इन चेन्नई पेट्रो आल्सो। इट्स मैसिवली गोइंग अप, राइट? अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि क्या टारगेट रहने वाला है, वैसे आज इसने टारगेट हिट कर दिया। हमारा टारगेट था इसका 1000 का, मेरा टारगेट था, आज 997 का हाई लगा दिया है। अगर ये मंडे को थोड़ा सा और हाई खुलता है तो फिर अपवर्ड जर्नी टुवर्ड्स 1050 की तरफ की जर्नी इसमें शुरू हो जाएगी। बट क्या पता यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। तो चेन्नई पेट्रो इज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। मैंने आपको कल बोला था कि मुझे इंद्रप्रस्थ मेडिको मुझे अच्छा लग रहा है। इंद्रप्रस्थ मेडिको आल्सो हैज गिवन अ मूव टुडे एज वेल। एंड ये अगर अपने पास सारे बैरियर्स को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ चलने के लिए जरूर और ऊपर की तरफ का मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो इंद्रप्रस्थ मेडिको इज अ वेरी गुड ट्रेड, एंड मैं इसको 1000 का टारगेट रख के चलूंगी। अगर ये गिर जाता है 380 तक तो मैं इसमें और एक्यूमुलेट करूंगी, विच इज ऑलमोस्ट लाइक कमिंग बैक टू 50%, राइट? तो दैट्स माय वे ऑफ वर्किंग, बट आई एम श्योर ये स्टॉक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, चलेगा, अच्छा चलेगा। बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट को अगर हम देखते हैं तो पीएसयू बैंक्स में आज अच्छा ब्रेकआउट आया था। उसके बाद इंडिया विक्स थोड़ा सा धीरे धीरे करके बढ़ रही है। मिड कैप निफ्टी, सीपीएससी, और तो देखो आप डबल टॉप लगा रहा है। आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन आरएसआई, राइट? आरएसआई को अगर हम देखेंगे तो क्या एग्जैक्टली आरएसआई में हो रहा है? इज देयर अ डाइवर्जेंस? देखो यहाँ पे आप देखो डबल टॉप लग रहा है, राइट? ऑटो को यहाँ पे डबल टॉप लग रहा है, इस जगह पे डबल टॉप लग रहा है ऑलमोस्ट, राइट? और व्हाट इज हैपनिंग टू द आरएसआई? आरएसआई अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जगह पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, देयर इज अ डाइवर्जेंस इन आरएसआई एज वेल। एंड आप ये जगह को ध्यान में रख सकते हैं, आप इस जगह को और थोड़ा सा मार्क करके रख सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यहाँ तक
ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर गिरेगा तो ये ड्रॉप मिलेगा, और ये भी ब्रेक हो गया तो और नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो ऑटो में थोड़ी वीकनेस है। और अगर हम देखें कि आज सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा गिरा है, तो वो गिरा है मीडिया, और मेटल सेक्टर में काफी हैवी करेक्शन हुआ है, एंड सर्विस सेक्टर में हैवी करेक्शन हुआ है, राइट। तो ओवरऑल मार्केट में आज स्ट्रेस ही था, मार्केट में आज स्ट्रेस ही था। एक बार निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ। हियर इज निफ्टी। तो निफ्टी ने देखो डबल टॉप लगाया है, राइट, डबल टॉप लगाया है इस जगह पे 23 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप देखो आज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं जब कर्सर यहाँ रखूंगी, 26,104 का हाई लगाया, और यहाँ पे 26,097 का हाई लगाया। आई रिमेम्बर क्लियरली, जब मैं सीख रही थी, तो मैं सीख रही थी, एक मेंटर थे मेरे, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, और उसमें इतना सब ये सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जीरोधा भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 और 7 की बात कर रही हूँ मैं। और वो एक चीज कराते थे मुझसे, रोज ओपन हाई लो क्लोज लिखवाते थे। मैं आपको कभी रजिस्टर होगा ना तो फोटो खींच के दिखाऊंगी, मैंने रखे हुए, आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए कि कितना काम किया हुआ मैंने। तो वो रोज ओपन हाई लो लिखवाते थे, R1 R2 R3 S1 S2 S3 एंड पिवट पॉइंट लिखवाते थे, और बोलते थे कि अगर आपको प्लस माइनस, उस समय निफ्टी होती थी कुछ 6,000 के आसपास, तो वो बोलते थे अगर तुमको प्लस माइनस 5 पॉइंट्स में अगर ऐसा लगे कि कोई टॉप या बॉटम बन रहा है, तो वो मार्क कर लो, वहां से करेक्शन आने की फुल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ये देखो, ये दिन पे आप देखो 26,106 एंड 26,097.85, 26,098, मतलब 6 पॉइंट्स के डिफरेंस पे ये दोनों टॉप लगे हैं। तो अब उनका सिंपल सा रूल था जब वो मुझे सिखा रहे थे, कि अब ये डबल टॉप लग गया ना, जिस दिन डबल टॉप लग गया एग्जैक्ट वैल्यू से, नॉट बाय लुकिंग और बाय ऑब्जर्वेशन, अगर 5-6 प्लस पॉइंट्स 6,000 की बात करें, अब तो ये 26,000, तो आप 10-15 पॉइंट भी प्लस माइनस ले सकते हो। तो अगर एग्जैक्ट टॉप लग गया और नेक्स्ट डे लो ब्रेक होता है, तो आपको कम से कम उसमें उनके हिसाब से 4-5% का मूव नीचे की तरफ जरूर मिलता था। आप देखो, अगर हम इस लो को मार्क करें, ये तो हाई है पीछे का, अगर हम इस लो को मार्क करें जो लगा था ये 25,959, आज इस निफ्टी ने आपको मूव दे दिया है टिल अबाउट 25,711, विच इज अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 240 पॉइंट्स, राइट। तो 1% का मूव, ऑलमोस्ट लाइक 1% का मूव आपको आज की डेट में मिल गया है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी रॉक सॉलिड सेल ट्रेड। तो देखेंगे, एज एज आई हैव बीन आल्सो टेलिंग यू, डबल टॉप लग रहा है बहुत, ये एक सपोर्ट जोन भी आप देखो, जहां पे पास में रेजिस्टेंस लगा है वहीं पे सपोर्ट भी बनने की पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं 1-2 दिन में कैसा मार्केट चलता है, उसके बाद हमको पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे जाएगा कि क्या होगा। तो एनीवे, आई होप यू लर्न समथिंग, कि अगर आप डेटा को इस तरह देखते हो, राइट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू कि मुझे मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल टॉप लगा है, एग्जैक्ट डबल टॉप लगा है, 5 प्लस माइनस 5-6 पॉइंट, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डबल टॉप। एक बार बैक निफ्टी को भी देखते हैं। तो बैक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट डबल टॉप ही लगाया है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, एंड आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बैक निफ्टी जा रही है। अब हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे आज क्या रहने वाला है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक्स निकाले हैं और उनको स्टडी किया है। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है सात्विक, सात्विक ग्रीन एनर्जी, राइट। तो ये 6,662 करोड़ की कंपनी है, पी इज अबाउट 21.2, आरओसी इज 50.3, ROE is about 90.4, और ये किस स्पेस में है, दे आर इनटू सोलर एनर्जी। So Sattvic Green Energy is basically manufactures modules and offers engineering, procurement and construction. The company is one of India's leading solar PV module manufacturer with a manufacturing capacity of 3.8 gigawatt. It provides integrated solutions covering module manufacturing, EPC services, and O&M support, and has achieved an installed EPC base of 69 megawatt as of March 2025. तो बेसिकली ये सोलर एनर्जी में है, और अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल्स में लास्ट 2 क्वार्टर में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। आप देखो, पहले इनकी 250 के आसपास की सेल्स होती थी जून 24 तक, फिर मार्च 25 में इनकी सेल्स ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स से ज्यादा हो गई, और जून में भी वही कंटिन्यूड है।
उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13% से बढ़ के 16 एंड 19% पे आ गए और ईपीएस भी इनका रॉक सॉलिड है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो 91 एंड 119 करोड़ पे आ गया। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 609 से करोड़ से बढ़ के 1088 आया और फिर 1088 से बढ़ के 2158 करोड़ पे आया। मुझे थोड़ा सा ना फिशी लग रहा था ये, क्योंकि कई बार जैसे आप देख रहे होंगे लेंस कार्ड का प्रॉफिट एकदम से सडनली सर्च करके, तो कई बार क्लोजर टू आईपीओ companies do like this. It's a regular practice that companies start very aggressively and they produce some results, or sometimes they tweak the results. I don't know, I'm not sure about it, but ऐसा माना जाता है। और इनके रिजल्ट्स आप देखोगे लगातार ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए इनके रिजल्ट्स 24 से 25 तक। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी थोड़ा इंक्रीज हुई है। और अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनके पास है और दे आर जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स, दैट्स फाइन, बट थोड़ा सा इनका नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। डेटर डेज नॉमिनल से है और प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 75.99%, एफआईज होल्डिंग इज 0.45। अरे इससे पहले मैं आगे जाऊं, आई वाज रीडिंग द कमेंट्स यस्टरडे एंड आप में से किसी ने लिखा हुआ है, माय 4 year daughters told that पापा ये आंटी रोज आपको क्यों डांटती है, एंड आई टोल्ड हर बेटा शी इज माय मैम। शी रिप्लाइड होमवर्क ठीक से नहीं करते हो क्या, एंड इट्स अ लेसन। यू नो, आई फील बच्चे ना बहुत ऑनेस्ट होते हैं और उनको बातें डायरेक्ट समझ में आती हैं, आप लोगों को नहीं आती। आप लोग बहुत टाइम के साथ थोड़ा, आई थिंक आप लोग बहुत समझदार हो जाते हो, ज्यादा समझदार होते हैं। मुझे लगता है बच्चे इतने इनोसेंट और समझदार होते हैं ना, कई बार हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं डांटती बेटा इसीलिए हूँ कि आपके पापा का लॉस ना हो, बस इसीलिए, और कुछ मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी मोटो नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं जबरदस्ती डांटती हूँ, बट मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके पापा का या किसी का भी कोई नुकसान ना हो, बस सिंपल सा एक मैं वो रखती हूँ। और या आई होप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़े और आप लोग थोड़ा समझदारी से ट्रेड करो। प्रोमोटर्स होल्डिंग सात्विक में 76% के आसपास है, एफआईएस होल्डिंग 0.46, डीआईएस होल्डिंग इज 8.05 एंड पब्लिक होल्डिंग इज 15.51। तो ओवरऑल मुझे कोई रेड फ्लैग जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक बार चल के इनका चार्ट देख लेते हैं। तो सात्विक, हियर इज सात्विक। तो रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है और अपने लिस्टिंग डे प्राइस को इसने ब्रेक किया, फिर करेक्शन आया थोड़ा सा, और अब एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है गरुड़ा। गरुड़ा को मैं पहले स्टडी कर चुकी हूँ, तो मैं वापस से इसके फंडामेंटल स्टडी नहीं करूंगी। बट व्हाट आई वांट टू शो यू हियर कि जब हमने इसको आपको पहले दिया था बाय के लिए, बिकॉज ये हमारा स्टॉक है जिसको हम लगातार स्टडी कर रहे हैं। पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी 129 पे दी थी, जहां से जाके इसने 229 100 पॉइंट्स का मूव दिया था। अब दोबारा से ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन करके ऊपर चलने की तैयारी में है। बट बिफोर आई प्रोसीड ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो सात्विक में, तो मैंने इनका पूरा परप्लेक्सिटी पे स्टडी किया। राइट, आई जस्ट चेक एवरीथिंग। तो according to Perplexity, Satvik Green Energy Limited has delivered an exceptional growth in sales, profits, EPS in its order books and positioning itself as a top player in the Indian solar manufacturing sector. Right? उसके बाद मैं satisfied नहीं थी, ये सारा डेटा हमको स्क्रीनर पे मिला और हमने अभी अभी पढ़ा है। Then I asked another question. Break down the net profit drivers and the margin changes by quarter. ये भी सब ठीक ठाक था. Like there's not much of challenge. You can also write in the. मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि why just before IPO revenue and profits increased? Is there something not correct? So what Perplexity answered me that Satvik Energy surged its revenue and profits just before its IPO is primarily due to a rapid ramp up in manufacturing capacity, aggressive sales in high efficiency solar modules, and favorable industry tailwinds. But it does not raise questions often seen with pre-IPO financial jumps. तो इसने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है. And then मैंने पूछा, is there anything not correct? So he says this is a common pattern. Many companies show improved growth before IPO due to expansion, order wins, or more aggressive accounting. Satvik's result match this pattern. So he says risk क्या है? Dependence on top 10 customers. जो ये कंपनी है अपने top 10 customers पे डिपेंड करती है. लॉन्ग कंटिजेंट लाइबिलिटी, इनके ऊपर 6,268 करोड़ की लॉन्ग कंटिजेंट लाइबिलिटी है. रैपिड डेट रिडक्शन कर रहे हैं एंड वन ऑफ रेवेन्यू
spike could mean post IPO numbers may not sustain as strongly. Expansion projects are ambitious and rely on timely policy support, delay or overturns. And compared to the established peers, profit margins and governance experience are lower. Though analysts का view है कि Satwik is seen as a high growth play benefiting from sector momentum and aggressive execution. But investors should assess if the post IPO financial strength is sustained or heavily front loaded और listing success. तो सात्विक को आप ध्यान में रखिएगा. दूसरा मैंने आपको गरुड़ा बोला है. तीसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे, देखो मैं सब स्टडी नहीं करूंगी बट मैंने उसको ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, इज लेटेंट व्यू. राइट, लेटेंट व्यू को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं. स्ट्रक्चर वाइज इट्स लुकिंग गुड. राइट, लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है. आप देखिए लगातार हायर लोज लगा रहा है. और आपने अगर मेरा एक वीडियो सुना होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ डू यू फाइंड अ स्टॉक बिफोर द ब्रेकआउट कम्स, 3 simple steps how to catch a breakout before it happens. Right, आप ये जाके वीडियो सुनिए और try to figure out कि ये क्यों अच्छा लग रहा है, why this latent view is looking so good. Right, तो लेटेंट व्यू में आपके पास ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट रहेगा. लेटेंट व्यू. उसके बाद दो स्टॉक्स है, उसको भी मैंने, क्यू पावर है जो कि मैंने स्टडी किया हुआ, आप जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, एक्सट्रीमली गुड. राइट, अब फिर से ये स्टॉक जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है. एक बार जाके इसके फंडामेंटल्स को चेक करिए, आप देखेंगे फंडामेंटल आर रियली गुड एंड इंप्रूविंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप देखो इनकी सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर गुड एंड प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग. ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन 13 से 16% पे आ गए हैं, प्रॉफिट्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. एंड अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं और बोरोइंग्स रिड्यूस हो रही हैं. और अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो विच इज पॉजिटिव, और डेटर डेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है विच इज नॉट गुड, एंड देयर इज अ गुड शेयर ऑफ DIs एंड FIs. तो ओवरऑल ये स्टॉक ठीक लगता है. ज्यादा मैं इस पे टाइम नहीं स्पेंड करूंगी बट अगेन बहुत ऊपर है, मगर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, लेट्स सी यू वांट टू कीप इट फॉर 5 इयर्स, क्यू पावर. और लास्ट स्टॉक जो है उसको मैं अच्छे से डिटेल में स्टडी करूंगी फिर से. द स्टॉक नेम इज रूबीकॉन. राइट, रूबीकॉन रिसर्च. दिस कंपनी इज अबाउट 10,192 करोड़, 75 का पी है, ROC इज अबाउट 28.6, ROE इज अबाउट 34.9. और अगर हम बात करते हैं किस सेगमेंट में काम करते हैं, this company is a pharmaceutical company engaged in development, manufacturing, and commercialization of differentiated formulation. So basically, uh, Rubicon Research Limited is a formulation-focused pharmaceutical company focusing predominantly on the United States. The company has established a strong presence in the US generic specialty drugs. तो आपको याद होगा कि जो टैरिफ है ना उसमें जेनेरिक ड्रग्स को एक्सक्लूड किया गया है. That could be a positive point for Rubicon. So the company has given good profit CAGR, debtor days have gone down, working capital requirement has reduced. So many positive. अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे गया है, सेल्स इंप्रूव हो रही है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 49 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ पे आ गया है. अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और बोरिंग भी थोड़ा ग्रो कर रही है. अच्छी खासी कैश हो रहा है, ऑपरेटिंग profits are being generated and company has net cash flow as positive. उसके बाद अगर हम बात करें तो promoters holding is about 60%, FI is about 9.38%, DI is about 10.54, पब्लिक इज अबाउट 20%. तो ओवरऑल मुझे इसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं लग रहे, बट मैंने इसको परप्लेक्सिटी पे भी चेक करा था एंड आई फिगर्ड आउट कि देयर इज नथिंग व्हिच वी नीड टू वरी अबाउट. IPO कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है. मतलब किसी कैंडल ने IPO प्राइस को छोड़ा नहीं है, बाउंस बैक कर रहा है. फंडामेंटल्स आर फाइन और मुझे कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे. एज देयर आर नो रेड फ्लैग्स, आई कंसीडर कि ये ब्रेकआउट देगा स्टॉक, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है. और मैंने इसके बारे में चैट जीपीटी से और परप्लेक्सिटी से अच्छी खासी डिस्कशन किया है हर एक पॉइंट्स को. ओवरऑल इट लुक्स गुड और टैरिफ का कोई असर नहीं है, तो इसको भी अपने डाट में रख सकते हैं. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो कि प्राइस भी जो है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको भी रडार पे रख सकते हैं. तो लेट मी जस्ट रीटरेट, सात्विक, लेटेंट व्यू, गरुड़ा एंड क्यू पावर एंड रूबीकॉन. राइट, ये 5 स्टॉक्स है. 5,000 में से 5 स्टॉक, एक भी चल गया आपका काम हो जाएगा. ये नहीं है कि पांचों चल जाएंगे और पांचों मंडे को ही चल जाएंगे. नो, दे कैन मूव एनी डे एनी टाइम, बट
व्हाट आई मीन टू से कि एक लिस्ट बना के आप रखते जाओ, और जहां पे जिस दिन मूवमेंट आ रहा हो उस दिन उसमें ले लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो, मोमेंटम ट्रेडिंग कर लो. There's huge amount of money in this market. और इस Sunday को, which is 2nd of November, I'm coming up with a workshop to make you understand how do you filter out stocks like Chennai Petro, which are giving breakout intraday breakout, right? हमारे स्कैनर में कैसे आता है और कैसे हमको इसमें एंट्री लेनी है, और या जैसे हमने कल स्टॉक किया था ब्लू डार्ट, how do we get it in our scanners and how we figure out such a big move. आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशॉप. आप लोग ऐसे ही 100 रुपए खर्च कर देते हो जिसको आप दोबारा सोचते तक नहीं हो, तो प्लीज join that workshop, at least create some value in your free time and make money every day from the stock market. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market on Monday अगर आप workshop नहीं join करते हो तो.